कांग्रेस के प्रत्याशी वो कह रहे हैं कि मीनू बेनीवाल की टिकट अभय सिंह चौटाला ने कटवा दी, क्या कितनी सच्चाई इस बात में? मैं किसी प्रत्याशी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। बाकी वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, उनको पता होगा। देखो, मुझे तो इस बारे में जानकारी है नहीं। हम बीजेपी में टिकट कटवा देना और टिकट पा लेना ये इतना आसान नहीं होता। पार्टी की अपनी पॉलिसी है, उसी हिसाब से पार्टी टिकट देखती है। प्राथमिकताओं के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से पार्टी अपना निर्णय लेती है। आप सक्रिय तौर पर अब एक्टिव होंगे गांव में इनके साथ? हाँ, मैं अभी 2:15 बजे मेरा पहला कार्यक्रम है। मैं एक्टिव ही हूँ, सक्रिय तौर पे ही हूँ। हमारी आज बैठक हुई है, हमने उनको साफ निर्देश दिए हैं और इसको मैं अभी कोट नहीं करना चाहूँगा, आपको फीडबैक मिल जाएगा। हमने एकदम क्लियर कहा है, हमने कोई घुमा फिरा के कोई बात नहीं की। हम सिरसा में नामांकन वापस ले लिया बीजेपी ने। सिरसा विधानसभा के बारे में मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई दायित्व है। मैं सिर्फ एक आम कार्यकर्ता हूँ और इलाहाबाद विधानसभा का कार्यकर्ता हूँ। क्या ये त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है? अब से पहले आमने सामने का मुकाबला लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी चुनाव में काफ़ी तरह के परिवर्तन बाकी है। अभी चुनाव में बहुत कुछ बदलना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गाहे बेगाहे चीज़ों को प्रभावित करती हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अभी एक नई पॉलिसी के तहत अलग अलग फेसेस को आगे करके जो दलितों का अपमान शुरू किया है, मैं उसको उचित नहीं मानता। हालांकि मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन बड़े नेताओं का किसी भी जाति के हों, उनको जाति सूचक शब्दों से, चाहे वो वर्ण जाति का हो चाहे जाति का, निर्णय नहीं होना चाहिए। उसके व्यक्तित्व से होना चाहिए। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। काफ़ी परिवर्तन आने की उम्मीद है। कुमारी शैलजा जो है लगातार पिछले कई दिनों से सर पार्टी से नाराज चल रही है। बड़ी बहन, उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मेरे बहुत पुराने संबंध उनके साथ में, राजनीतिक तो नहीं है पर व्यक्तिगत है। इलाहाबाद के अलावा भी आप सिरसा की किसी विधानसभा में करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। हम सिर्फ इलाहाबाद के अलावा कहीं जाएंगे। अभी आपकी चुनौती पिछले कई दिनों से सर विपक्षी दल जो दोनों हैं उनके समर्थक ले रहे हैं कि हमारा समर्थन करेंगे, उनके समर्थक जो इस बात का जिक्र करें, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अच्छी बात है वो, अगर वो सोचते हैं ऐसा तो अच्छी बात है। मैंने तो वो दिन भी देखे हैं जब वो कुछ विपरीत बातें भी करते थे, तो हो सकता है उनको उनका हृदय परिवर्तन हो गया हो। उनको और अच्छी बात भी करनी चाहिए। हमारी समाज सेवा के बारे में बात भी करनी चाहिए। हम उनको ये बात भी करनी चाहिए कि हम लुटेरे नहीं हैं। वो कह रहे थे कि लूट का माल लगा दो। उनको संभालनी चाहिए अपनी भाषा। बड़े लोगों को नियंत्रण रखना चाहिए, धैर्य में रहना चाहिए। हो गए, टिकट वितरण हो चुका है, आप एक्टिव नहीं है जितने पहले थे? नहीं, उतने ही एक्टिव हैं। मैं कल भी विधानसभा में रहा और उससे पहले कुछ जिम्मेदारियां संगठन की अलग अलग होती हैं, उसका निर्वहन करना पड़ता है उसका। उसी के संबंध में मैं जहाँ जो जिम्मेदारी दी गई थी उसको निभा रहा था। पहले भी अभी मैं हम यहीं से 2-3 दिन पहले गया था। 2 दिन बीच में कहीं और व्यवस्थाओं में गए। अब यहाँ हैं, आज रात को फिर एक व्यवस्था है, परसों से फिर यहीं आ जाएंगे। आज कार्यालय का तैयारी कर रहे हैं खोलने की। आपकी टीम के काफ़ी मेंबर कांग्रेस पार्टी और भगत सिंह के पक्ष में जा पहुँचे हैं। ये हमारा टीम का एक भी मेंबर किसी दूसरी पार्टी के पक्ष में नहीं गया है। एक इलाहाबाद ब्लॉक के एक सरपंच हैं, हमारी टीम में हैं, आज भी टीम में हैं। अभी थोड़ी देर में शायद बाहर आ चुके होंगे। उनको एक कोई पार्टी के कुछ लोग बहला फुसला के सिरसा कहीं लेके चले गए थे किसी नेता के निवास स्थान पे, और जिस तरह का यहाँ वातावरण है वो मना नहीं कर पाया। उन्होंने उसके गले में वो पटका डाल दिया था। वो पटका वो वहीं उन्हीं के सोफे पे छोड़ के ही आगे थे और अभी वो मेरे ख्याल में बाहर आ चुके होंगे। आप चाहो तो उनकी बाइट कर लेना। हमारा कोई भी आदमी, अगर हमारा आदमी है तो वो किसी पार्टी में नहीं जाएगा। अगर हमारा आदमी किसी पार्टी में अगर वो जाता है तो वो हमारा आदमी नहीं है। आपकी जो मेहनत थी पिछले 2-2.5 साल से लगे हुए थे समाज सेवा के रूप में, और लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले आपने बीजेपी ज्वाइन की, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी जो मेहनत की तवज्जो बीजेपी ने नहीं दी आपको टिकट काट कर? असल में आपको परसेप्शन जो है क्लियर नहीं है। ये टिकट मुझे उपचुनाव में दी गई थी। मैं बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ और प्रेसिडेंशियल बॉडी के साथ काम करता हूँ। बीजेपी एक अंग है। भारतीय जनता पार्टी को मैंने ऑफिशियली ज्वाइन अभी किया था। उपचुनाव में ही टिकट मुझे दी गई थी।
और उस वक्त भी अमीर चंद जी टिकट मांगने गए थे मनोहर लाल जी के पास और नेताओं के पास, तो इनको बता दिया गया था उपचुनाव में कि टिकट मीनू बेनीवाल साहब। मैं पहला ऐसा समर्पित कार्यकर्ता हूँ, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कि जिसने पार्टी से कभी टिकट नहीं मांगा। मौजूदा हालात में बीजेपी को बात करा देखते हैं आप ऐलाहाबाद में। बीजेपी के हालात अभी आपने देखे हैं। बीजेपी ने कुछ परिस्थितियां ऐसी थी, कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां होते हुए भी हमने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। 47,540 वोट हमारे लोकसभा के जो सांसद के प्रत्याशी थे उनको आए थे, और बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। धीरे धीरे अभी चुनाव का वो माहौल लगता नहीं मुझे बना भी अभी है, अब आजकल से ही चुनाव धीरे धीरे बनना शुरू होगा और काफ़ी अच्छा रहेगा। कप्तान साहब, आपके बारे में कहा जाता है कि आप जादूगर हैं, जहाँ भी जाते हैं विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा, उसका रुख बदल देते हैं। ऐसा कुछ ऐलाहाबाद में देखने को मिला? अपने घर में जादू नहीं दिखाए जाते। पार्टी जहाँ जिम्मेदारी लगाती है, जो भी कोई कर्तव्य या जो भी तरकीब आप आजमाते हो वो अपनों पे अपने क्षेत्र में नहीं होती, कि वो तो सब आपके साथ मिले जुले होते हैं। कहीं कहीं ड्यूटी लगती है, जो एक काम करना होता है उसी विषय पे काम करते हैं, और जादूगरी कोई नहीं है। पार्टी की जो पॉलिसी हैं उनको सही तरीके से घर घर तक पहुँचाना ही जादूगरी है। अकाली दल आपको ये कह रहे हैं कि डमी कैंडिडेट का टैग आपको दिया जा रहा है, क्या कमियां ऐसी आपको प्रतीत हो रही है? अभी मीनू बेनीवाल को बताया आपको टिकट दी गई, पार्टी ने बड़ा समझा, और लोग ये कह रहे हैं, विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि डमी है। मैं पहले कह चुका हूँ, ये टिकट जो थी, अगर मीनू भाई साहब पहले भी लड़ते, पीछे मैं जब मनोहर लाल जी के पास गया था तो उसने मीनू बेनीवाल जी का नाम लिया था। तो अब की बार भी ऐसे है, मीनू बेनीवाल भाई साहब कहते हैं मैंने तो समाज की सेवा करनी सीखी है, आप अमीर चंद को टिकट दो, पुराना कार्यकर्ता है, जो नए पहले हमारे से आते रहे हैं, चाहे वो कोई भी आए, चाहे गोविंद था या पवन था, सब भाग गए, कोई रुका नहीं। इसलिए ऊपरी इकाई ने ये सोचा भी पुराने कार्यकर्ता को टिकट दी जाए, कम से कम भागेगा तो नहीं, इलेक्शन तो ढप से लड़ेगा, और उसकी जिम्मेवारी मीनू भाई साहब ने ली है कि हम अमीर चंद को जितवा के भेजेंगे।